हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आलोक क्लासेस 77 में। आज आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे आने की पूर्ण प्रबल संभावना रहती है, जिनको हम आपको 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करा देंगे। आइए, जो भारत के प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 368, जो अनुच्छेद 368 दिया है, इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ये 368 है, वो भाग 20 में दिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में, ये पहला संविधान संशोधन है, 1951 में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो मुख्य संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से थी। जो भूमि पर पहले एकाएक अधिकार था, जिनको अधिकार खत्म करके भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए और जो अधिकार था उनको ख़त्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लाया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके अनुसार, इससे पहले 1948 की बात करते हैं। 1948 में एक चलाया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद है, इसको भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्योंकि ये ऑपरेशन हैदराबाद है, अपने को अलग राष्ट्र मानता था, तो भारत ने ऑपरेशन पोलो के जरिए इसको मिलाया और हैदराबाद को भाषाई आधार पर गठित कर दिया। इनको भाषाई आधार पर गठित कर दिया, क्योंकि भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है भारत का जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार और अलग राज्य थे, वो भी अपने भाषाई आधार पर, क्षेत्र आधार पर अपना अस्तित्व मांगने लगे कि हमको भी अपने भाषाई आधार पर मेरा नाम रखा जाए। तो इस प्रकार जब बात नहीं बनी तो 1956 में संविधान संशोधन हुआ। 1956 इसमें कहा गया था, इसमें लाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। ये फजल अली की कमीशन जो अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में बना था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब इसमें कहा गया था कोई भी राज्य है वो सिर्फ भाषा के या क्षेत्र के आधार पर खुद को स्वतंत्र या खुद को नहीं बना सकता है। इसके और भी कारण रहेंगे जिसकी वजह से वो राज्य घोषित किया जाएगा। आइए आगे चलें। 13वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था। 1962 में 13वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा जो नागालैंड है, इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है, जो 1967 में हुआ। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14। और भाषाएं किस अनुसूची में दी गई हैं? भाषाएं दी गई 8वीं अनुसूची में। 14 और 8 22। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वो 14 + 8 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में 14 थी और अनुसूची कितनी है? 8वीं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। याद करने की ये तरीका है कि अनुसूची 8वीं है और 22 भाषाएं अभी वर्तमान में। और जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, वो सिंधी जोड़ी गई थी। अब आया 42वां संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में हुआ था, लागू हुआ था 1970 में। भारत का लघु संविधान भी इसको कहते हैं। इसमें प्रस्तावना है, इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। और प्रस्तावना में केवल अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ था, वो
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यहाँ पे एक केस आया था 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जजों की बैठक बैठी और इसमें कहा गया संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के आधार पर संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुआ और पंथ निरपेक्ष, समानवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। इसमें यह भी कहा गया जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी कि मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। इसके तहत मूल मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया। जो मुख्य संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी, जिसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2002 में हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा दिलाना मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन से और 86वां संविधान संशोधन से 10 + 1 कितने हो गए, 11 टोटल मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में है। ये भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है, पहले जो संपत्ति अधिकार था, पहले मौलिक जो अधिकार थे वो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन से 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया। ये सबको पता है कि ये 30A से हटाया गया है और रखा कहाँ गया है, 300A में। लेकिन ये आपको याद करना है, ये किस में रखा गया, भाग 12 में। भाग 12 में जो संपत्ति का अधिकार है इसको रखा गया अनुच्छेद 300 का में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून बनाया गया। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची। आगे चलिए, 61वां संविधान संशोधन हुआ वो 1989 में हुआ। इसके तहत मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 1909 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ वो 1992 में हुआ। इसके तहत जो नई 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसको हम शॉर्ट में नमक कहते हैं। नामीस नेपाली, मामीस मणिपुर, कामीस कोंकणी, नमक भी कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि देखो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 2 और 9 को जोड़ो कितना हो जाए, 11, यानी 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं, 2 और 9 29 विषय ये पंचायती राज से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है उससे संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया। जो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ये नगर निगम और नगर निकाय हैं, इनसे संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2002 में हुआ। शिक्षा से संबंधित जो संविधान का अनुच्छेद है 21A को जोड़ा गया। इसके तहत जो 21A अनुच्छेद है उसको जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और जो 51 काम है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था।
86वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में हुआ था, ये भी आपका होगा 86वां संविधान संशोधन। आगे 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके तहत जो अनुच्छेद 338 है, जिसमें SC ST था, नेशनल शेड्यूल कास्ट था, उसको अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NC ST को बनाएगा। जो NC SC था उसको, उसमें संविधान संशोधन किया, जो 338वां अनुच्छेद है इसमें संशोधन किया और NC और ST इसको बनाया गया। इसको बनाएगा 338 का या 338A। 91वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी 2003 में हुआ। इसमें जो लोकसभा की कुल सीटें हैं, इसके 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में केवल 10% ही सीटें मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में अभी वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 70 का 10% 7, यानी कि दिल्ली में केवल अभी 7 ही जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। बल्कि अन्य राज्यों में 15% जितनी भी सीटें हैं उसके 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी 2003 में हुआ। इसके अनुसार 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3, 21 और 71 कितने हो गए? 92, और 1 और 3 कितना हो गया? 4, यानी कि 21वें के द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई, 71वें के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई और 92 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। टोटल हो गई संविधान में 22 भाषाएँ। आइए आगे चलते हैं। 99वें संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा जजों की नियुक्ति होती थी, उसको NJAC जो नेशनल जुडिशरी काउंसिल है, इसके द्वारा नियुक्त करने का आयोग बनाया गया था। लेकिन इसको जो सर्वोच्च न्यायालय ने, ये भारत का केवल एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कैंसिल कर दिया। 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने 3 बीघा जो ज़मीन थी भारत की, वो बांग्लादेश को दे दी। क्योंकि जो अनुच्छेद 1 है, इसमें राज्य और राज्य क्षेत्र दिया है अनुसूची 1 में। उसके तहत अगर किसी भी राज्य की सीमा घटाना या बढ़ाना या किसी भी देश को राज्य की अपनी ज़मीन देना या लेना, तो अनुसूची 1 में संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसके अनुच्छेद 1 से 5 तक है जिसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए 100वें अनुसार जो संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा भी इसमें संविधान संशोधन हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जिसके अनुसार जो GST है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसको लाया गया और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। इसके यह है जो विजय केलकर समिति है, इसकी सिफारिश पर लागू किया गया। और GST काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, और जो मौद्रिक नीति है इसका अध्यक्ष होता है वो RBI का गवर्नर होता है। सबसे पहले GST जो लागू की थी वो असम राज्य है, इसने लागू की थी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 338 में जो संविधान संशोधन किया था, 79वां संविधान संशोधन, और फिर उसी में हुआ 102वां संविधान संशोधन। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति थी ना, NC ST SC, उसमें संशोधन हुआ, NC ST बना। और जो अब इसमें हुआ वो SC OBC बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसको 338B में।
क्योंकि ये नेशनल कमीशन ओबीसी का बनाया गया और जो 78वां संविधान संशोधन था वो SC ST का बनाया गया था। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ। स्वतंत्र भारत की जो पहली बार आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया, इसको इसमें दिया है जो आर्थिक आधार पर, जिसको हम EWS बोलते हैं, EWS। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। 103, इसमें कितना आ रहा है 3, और इसमें अक्षर कितने हैं 3, 103, यानी कि EWS और 103। 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा जो आरक्षण दिया गया है वो EWS है। इसके तहत अनुच्छेद 16 में संशोधन करके 10% आरक्षण EWS को दिया गया। क्रीमी लेयर आय की सीमा, इसमें जिनकी आय है वो 8 लाख से कम है, उनको इसमें आरक्षण मिलेगा जो, और इसको हम क्रीमी लेयर लिमिट कहते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 को हुआ था और ये 104वां संविधान संशोधन है और 126वां जो विधेयक है। संविधान संशोधन और विधेयक में अंतर होता है। जो विधेयक कोई भी राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है उसको विधेयक बोलते हैं। जब इस पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देता है तो ये नियम बन जाता है या संशोधन हो जाता है। 104वां अधिनियम, नियम या अधिनियम है। विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। SC ST की सीटों का आरक्षण है जो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष तक बढ़ाया और ये 2030 तक कर दिया गया। इसमें एंग्लो इंडियन की जो सीटों का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया है और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण लोकसभा में 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट थी, इसको भी ख़त्म कर दिया। 105वां संविधान संशोधन और ये अंतिम संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। यह 127वां विधेयक था। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी पूछ सकता है जो 105वां संविधान संशोधन हुआ इसका विधेयक कौन सा था। विधेयक था 127वां और जो 105वां अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया, जो लोकसभा में पारित 10 अगस्त को हुआ था और राज्यसभा में पारित 11 अगस्त को हुआ और राष्ट्रपति ने 18 अगस्त को साइन किया। इसके तहत हुआ क्या था, जो 102वां संविधान संशोधन है इसमें जो NC OBC बनाया गया था 338B में इसमें संशोधन किया और ये अधिकार राज्य को दे दिया गया कि कौन सी कास्ट OBC में आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये जो फैसला करेगा वो राज्य करेगा। 69वां संविधान संशोधन जो दिल्ली के NCR में मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा सीटों के केवल बनाई जा सकती है 10% जो है, ये 69वां संविधान संशोधन से बताया गया था कि दिल्ली में कुल जो सीटें हैं उसका 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी इसको PDF जो है वो आलोक क्लासेस करंट अफेयर पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम पिन कर देंगे, उससे आप जुड़िए और आप PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।